हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, मैं चेक करूँगी कि आजकल इन दिनों में आपका बिगेस्ट फियर क्या है। आपको किस चीज़ से आजकल खौफ आ रहा है। खौफ का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में कोई भूत आ गया हो। खौफ सोचें होती हैं, लोग होते हैं, उनकी बातें होती हैं, या हालात होते हैं, या कोई ऐसा फ़ैसला होता है जो आप कर चुके हैं, ले चुके हैं, या करने वाले हैं, या लेने वाले हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बेसिकली फ़ियर होता है। अब इतने सारे ऑप्शंस में हम चेक करेंगे कि आपका फ़ियर क्या है आजकल। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फ़ियर दीज डेज़। आजकल आपको किस चीज़ से सबसे बिगेस्ट खौफ फील हो रहा है। ठीक है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुंचिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप कंट्री कोड 92 ऐड करें और फिर मुझको कनेक्ट कर लें। ठीक है। तो लेट्स सी विदाउट एनी फर्दर डिले। आपकी करंट एनर्जी के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी और फिर उसकी अलाइनमेंट में मैं चेक करूंगी कि आजकल आपका बिगेस्ट फियर क्या है। ये आपकी लाइफ के किसी भी फेज से कनेक्ट कर सकता है। आप हाउसवाइफ हों, घर में रहने वाले साहब हों, रिटायर हो चुके हों, जॉबलेस हों, घर में रह रहे हों, मतलब जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। वर्किंग पर्सन हो, जॉब पे हो, बिजनेस में हो, अपना खुद का काम हो, जो भी हो आपकी सिचुएशन से मैच करेगा। मैसेज वही लेना है। ठीक है। लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। आई विल टेक वन कार्ड अबाउट योर करंट एनर्जी और फिर मैं आपका बिगेस्ट फियर चेक करूंगी। करंट एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स। आपकी करंट एनर्जी में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। आप किसी से माजरत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप किसी की अपॉलजी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी तरफ एक ऑफ़र आए। और करंट स्टेट में विद द नाइट ऑफ कप्स ये आपका खुद का भी मिजाज हो सकता है कि आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, या आप किसी को अपोलोजाइज, लिटरली आप किसी को आई एम सॉरी कहना चाहते हैं, या आप किसी न किसी अच्छे सॉफ्ट जेस्चर को शो करना चाहते हैं। या तो ये आप खुद कर रहे हैं, या आप एक स्टेट ऑफ रिसीविंग में हैं। ठीक है। ये आपकी एनर्जी नज़र आ गई। अब मैं चेक करती हूँ कि आपका आजकल बिगेस्ट फियर क्या है। ठीक है। वॉट इज़ योर बिगेस्ट फियर दीज डेज। आपका बिगेस्ट फियर क्या है। वॉट इज़ योर बिगेस्ट फियर दीज डेज। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। नाइन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सबसे बिगेस्ट फियर ये है कि आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं। एक तो होता है हमारी ट्रेनिंग, और हमें हमारे मेंटोर ने हमें एक बात सिखाई थी कि आजकल दौर है इन्फोबिसिटी का। यानी कि एक होता है ओबिसिटी और एक होता है इन्फोबिसिटी, यानी इंफॉर्मेशन की ओबिसिटी। आजकल आपकी सोचों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओबिसिटी आ रही है, सोचों की, ख़यालात की, मिजाज की, फ़ैसलों की। आप पल में कुछ सोचते हैं, पल में कुछ सोचते हैं। कभी आप काम का सोचते हैं, तो कभी आप बुरी नज़र का सोचते हैं, कभी आप दुश्मन का सोचते हैं, तो कभी आप दोस्त का सोचते हैं, कभी आप रिश्ते का सोचते हैं, तो कभी मोहब्बत का सोचते हैं, कभी आप अपना सोचने लगते हैं। और ये तमाम मल्टीपल ओबिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपको रुला रही है। आप विद द नाइन ऑफ सॉर्ड्स किसी एक्सट्रीमली प्रेशराइज्ड एनर्जी में है कि आपको लग रहा है कि ये रस्सियाँ मेरे हाथों में नहीं, मेरे गले में बंधी हुई हैं। आपको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि अगर मेरे इख्तियार में हो
तो इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी मैं अपने हाथ को इतने सारे ऑप्शंस की मदद से भी नहीं खोल सकता। अब आपको एंजाइटी फ्लैशेस हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, बिकॉज आपको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा। जो आपका बिगेस्ट फियर है वो ये कि आप ने अगर सॉरी आपको नहीं मिली, अगर किसी ने आपसे रिलेशनशिप में माजरत नहीं की, तो आप भी शायद इस एक्सट्रीम उसमें कि अगर मैंने भी नहीं की तो देर इज़ अ बिग फियर आपका कि आप इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर देंगे, बिकॉज आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि ये चीज़ें सेटल नहीं हो रही। मैं क्या ऐसा बड़ा कुछ ऑफ़र करूं कि मेरा पर्सन मेरे पास यूनियन में वापस आ जाए। आजकल आपको ये खौफ हो रहा है कि क्या मेरे पर्सन के पास कोई और ऑफ़र आ गई है जिसकी वजह से ये मुझसे माफ़ी नहीं मांग रहा या मेरी अपॉलजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये भी आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप अपने सोलमेट के यूनियन के सर्च में हैं एंड डेस्परेटली यू वांट टू ऑफर समथिंग या यू वांटेड टू बी ऑफर्ड। दोनों में से कोई एक सूरत हाल है और ये आजकल आपका सबसे बिगेस्ट फियर है। ठीक है, लेट्स सी मोर। आजकल आपका सबसे बिगेस्ट फियर क्या है? व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर दीज इज? 3 ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए। या तो आप थर्ड पार्टी में हो गए हैं, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। बिकॉज ये जो इन्फोबिसिटी है, ये टर्म आप आजकल सीख लें, आजकल बड़ी फैशन में है ये। सेमिनार्स में और डिस्कशंस में, वर्कशॉप्स में ये बहुत, स्पेशली एनएलपी में बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है। या तो जिस लेवल की इन्फोबिसिटी आपके दिमाग में चल रही है वो आपको हर्ट कर रही है, नॉस्टैल्जिया हो रहा है, आपको वूंड्स याद आ रहे हैं, आपको पुरानी पुरानी बातें याद आ रही हैं, या फिर आपको बहुत क्लियरली पता है कि आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हो चुके हैं। ठीक है, आजकल आपका बिगेस्ट फियर क्या है? लेट्स सी मोर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप इतने ज़्यादा सख्त हो गए हैं और आप कोई सख्त फैसला लेने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यू वर्सेस देम पे रीडिंग की, उसमें भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया। यू आर अबाउट टू टेक अ डिसीजन। आप कोई फ़ैसला लेने वाले हैं और आपको उस फैसला लेने में आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने ये फ़ैसला ले लिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी। क्या है आजकल आप? येस, यू आर हर्ट। 5 ऑफ कप्स, सब खो चुके हैं आप इस वक्त बहुत ज़्यादा। आजकल आप बहुत रो रहे हैं, आप बहुत हर्ट हैं, आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आपको हर वो बात याद आ रही है जो आपको पुश कर रही है कि ये फ़ैसला ले लो, ये फ़ैसला ले लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। एंड यू आर नॉट लुकिंग एट दीज 2 ऑप्शंस जो कि उम्मीद से भरपूर हैं। आपको सिर्फ वही चीज़ नज़र आ रही है जो आपको तकलीफ़ दे रही है और आप बहुत ज़्यादा खौफ में हैं, आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। लेट्स सी कि आजकल आपका बिगेस्ट फियर क्या है? 4 ऑफ कप्स। या तो आपकी तरफ किसी की कोई भी ऑफ़र आएगी तो आप रिजेक्ट कर देंगे, या आपने भी रिसेंटली बहुत बड़ा रिजेक्शन फेस किया है। आपने अपनी अना को साइड में रख के भी किसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसने हाथ झटक दिया या उसने आपको इग्नोर किया और आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अदरवाइज़ आपने अपना माइंड बना लिया है कि अब अगर मेरे पास किसी भी फॉर्म में नेगोशिएशन के लिए कोई आया तो मैंने चीज़ें ख़त्म कर दें। ये आप सोच चुके हैं और ये सोचने की वजह से आपको एक्सट्रीमली एंजाइटी हो रही है, क्योंकि पार्टनर के दिमाग में तो कुछ उसको समझ आ नहीं रहा कि वो आपको किस तरीके से राम और कायल करे, एंड यू आर कंप्लीटली रेडी टू रिजेक्ट। या फिर आपने ये पूरा सिनेरियो खुद फेस किया है, इसीलिए आपको लग रहा है कि गलती ही सही, मेरी गलती माफ़ कर दो, एक्सेप्ट कर लो, बट योर पर्सन इज़ बीइंग वेरी रिजिड।
आपने बहुत कोशिश की होगी और उस कोशिश के बाद जब चीज़ें नहीं सेटल हुई होंगी तो आप इस फॉर्म में आ गए। और ये है तो एक फैसला, लेकिन इस फैसले से आपको खुद जितना खौफ आ रहा है कि अगर मैंने ये कर दिया तो फिर तो पलटने वाली बात नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई दिस कि ये क्यों हो रहा है। ये जो बिगेस्ट फियर है आपका, ये क्यों हो रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका पर्सन सेल्फिश हो गया है, अपने बारे में सोच रहा है। अब वो ये देख रहा है कि मेरा क्या, मैं अब कुछ ना करूं, मेरी चीज मैं अब पलट कर ना देखूं, मेरी सोचें, मेरा पेंटिकल, मेरी लेगेसी, मेरा पैसा, मेरी जगह, मेरा तख्त। सेल्फिश एनर्जी, इसलिए भी आपको ये चीज़ें हो रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पर्सन के मिजाज में। आप उलझ जाते हैं कि ये हर थोड़े दिनों बाद इनका ये ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। जब इनकी मर्ज़ी है तो सब सही रहेगा, और जब इनकी मर्ज़ी है तो चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। लेट्स सी मोर, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पैसे आने वाले हैं इनके पास, या फिर पैसे आ गए हैं, या पैसे हैं। क्योंकि आप ये देखें कि ये पर्सन अपना कप लेकर एक तरफ आपका हाथ थामे हुए या आप इसका हाथ थामे हुए हैं, और वो लेडी बहुत ही ट्रस्ट के साथ इसका हाथ पकड़े हुए और उसके दूसरे हाथ में वो फ्लॉन्टिंग हो रही है, और उसने एक हाथ किसी का ऐसा छोड़ा है कि वो वहाँ से गिर गया। तो आपके पर्सन आप पर डाउट कर रहे हैं कि आप किसी के साथ हैं, और अब आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते एलिगेशन और एक्यूजेशन, जिसकी वजह से आपने जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में छोड़ दी है वो छोड़ दी है। लेकिन अगर इन्होंने ये सिनेरियो ऐसा प्लॉट किया है जिसमें आप एक्यूज्ड होंगे, तो ये डिसीजन आपको डरा रहा है कि अगर मेरे सामने टेबल टॉक हुई तो फिर मैंने सर फाड़ देना है। ये भी इस वजह से भी हो रहा है। कुछ चीज़ें आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये फियर्स आपके क्यों हो रहे हैं? टावर, लड़ाई, फड्डा। आजकल पता नहीं क्यों टावर कार्ड हर रीडिंग में आ रहा है। या तो आप लड़ाई मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझसे बात तो करो, ज़रा आओ तो मैदान में, लड़ाई तो होगी। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज शायद आपको या तो बिल्कुल पता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है सब कुछ, ये एनर्जी आपके पास किस तरफ से आ रही है, या आपको बिल्कुल भी नहीं पता, और जब ये चीज़ आप पे रिवील होगी देन आप पहले से एक खौफ प्री कंसीव खौफ में हैं। आपने पहले से उस खौफ को अपने दिमाग में डेवलप कर दिया है, इसीलिए ये आजकल आपका बिगेस्ट फियर हुआ है। यूनियन, पार्टनर का सेल्फिश होना, आपकी तकलीफ़ में होना, आपका इमोशनल विड्रॉल, आप पर डाउट, इन एंड आउट सिचुएशन, लैक ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, लड़ाई, दिस ऑल इन्फोबेसिटी की जो मार है वो आपको बहुत एनजाइटी दे रही है, और आप परेशानी के साथ साथ खौफज़दा भी हो रहे हैं। आपका लेफ़्ट लेग जो है वो बहुत ज़्यादा शिवर करता होगा, नर्वस होते होंगे आप। अव्वल तो आजकल मौसम ठंडा है, लेकिन आपकी ब्रीदिंग इशू आपको हो रहा होता होगा। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जो कि बॉडी के इफ़ेक्ट्स आपके नज़र आ रहे हैं, एक्जिमा आपका सिवियर हो रहा होगा, स्किन ड्राई हो जाती है तो फिर वो छोटे छोटे से कॉर्न्स बनने लगते हैं, वो हो रहा होगा। ये सारे एंजाइटी के साइंस हैं। और अगर ये सब कुछ आपको हो रहा है तो यू नीड टू वॉक, यू नीड टू टेक ड्रिंक एक्सेस ऑफ वाटर, और फ्रूट्स खाइए, लाइट फ्रूट्स खाइए, ताकि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इतना एक्टिव हो कि डिटॉक्स हो सकें आप। और सैचुरेटेड फूड को अवॉइड करें, और डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खौफ में हैं और आप एक लड़ाई को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो एवरी डे आपको लगता है कि आज फड्डा होगा, आज झगड़ा होगा, आज फड्डा होगा, आज झगड़ा होगा, और वो होता नहीं है, और पूरा दिन आप गुजारते हैं उस झगड़े की मैनिफेस्टेशन में, और आपके ऊपर खौफ तारी हो जाता है। तो सी, आई हैव दिस फियर, बट आपको
आपको बहुत लेफ्ट आउट फील हो रहा है, आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और आप लिटरली आपकी लड़ाई को, आपको डर लगता है कि कोई ऐसी लड़ाई होगी जिसमें खून खराबा भी हो सकता है। होता है ना, इधर के मर्द उधर के मर्द दोनों तरफ के घर वाले भी लड़ना शुरू हो जाते हैं, आप इस लड़ाई से डरते हैं, आप किसी के एक्सीडेंट हो जाने से डरते हैं, आप लड़ाई झगड़ों में जो फड्डेबाजियाँ हो जाती हैं, लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं, उसमें आप शायद इस पोजीशन में नहीं है कि आप किसी की तकलीफ़, किसी का एक्सीडेंट बर्दाश्त करें। तो ये भी एक ख़ौफ है। और यस, तो आजकल आपका बिगेस्ट फियर जो है ये तमाम चीज़ें हैं। लेट मी गिव यू सम गाइडेंस। मैं आपको गेटवे ऑरेकल से बताती हूँ कि अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह अपना करम करे आपके ऊपर, और अगर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, होने दो जो हो रहा है। आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मेजेस्टी। आप ठीक हैं ना, अगर आप सही हैं, आप हक पर हैं, तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग, फ्लोइंग योर ब्लिस, माई सोल सिंग्स विद जॉय। लाइट कीजिए अपने आप को, देखें वो भी वॉक कर रही है यूनिकॉर्न हॉर्स के ऊपर। फ्लूइड म्यूज़िक, लाइट चीज़ों में रहें, अपनी पसंद की मूवी देखें, अपने पसंद का लाइट म्यूज़िक सुने, गज़लें ना सुने जगजीत चित्रा की डिप्रेसिंग गज़लें। गुलाम अली को लगा कर एक कोने में बैठकर हुक्का पीने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स करें। थोड़ा हिप हॉप गाने एंजॉय, कॉमेडी मूवी देखें। कॉमेडी को देखते देखते रो पड़ेंगे तो फिर भी लाइट फील करेंगे, बट बी इन अ लाइट, रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स। अपनी इंट्यूशंस, अपने ख्वाबों को ज़रूर देखें, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे मेंटली, तो आप सोते हुए बोलेंगे, और जो सोते में बोलेंगे हो सकता है वही बात कोई आपकी पकड़ ले। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विद लव। डिवाइन को सरेंडर कर दें। जो खौफ है, काश मैं आपको वो मेडिटेशन टेक्निक भेज सकती। एक मेडिटेशन करनी होती है 10 मिनट्स की, और वो कोई आपको सुनाएगा तो ही वो हो सकती है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप किस तरीके से अपने फियर्स से निजात पा सकते हैं, तो वो एक मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। उसमें बहुत खामोशी से, मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस एक्चुअली चाहिए, फिर मैं वो रिकॉर्ड कर सकूँगी। और मेरी गुजारिश होगी कि फिर मैं आपको सब बताऊँगी आपने क्या करना है, देन आप अपने फियर्स पर ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और अपना वाकई बेहद ख्याल रखिएगा। ये एक नॉर्म से स्टेटमेंट नहीं है, मैं दिल से कह रही हूँ अपना बेहद ख्याल रखें, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हैं। जान है भाई तो जहान है, वरना सबका पाकिस्तान है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।